बहुत सारे लोगों के मन में ना मृत्यु का भय रहता है। सबको पता है कि मरना है, लेकिन कैसे मरना है ये नहीं पता है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में भय रहता है, कहीं कल मृत्यु ना हो जाए। तो ये भय जो है, ये मृत्यु का भय कैसे निकलेगा? मैं तो सोचती हूँ मृत्यु का भय होना अच्छा है। क्योंकि अगर बिल्कुल भय ना हो ना तो इंसान बस पागल हो जाए, जो मर्ज़ी करे। लेकिन कम से कम ये कॉन्शसनेस में हमें रहना चाहिए कि हमारी बॉडी टेम्परेरी है। लेकिन किस तरह की मृत्यु होनी चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जिस तरह से अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी एक भय होती है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या होगा। वन वे भय अच्छा है, हेल्दी है, एट द सेम टाइम ओवर नहीं होना चाहिए। तो उस भाई को सही दिशा दिखाना ये होगा कि हाँ, एग्जाम्स आ रही है, कभी भी आ सकती है सडन टेस्ट, और अब मुझे उसके लिए पढ़ना है। उस तरह से इंसान को सोचना चाहिए, हाँ, मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो मैं इसलिए अभी मृत्यु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। तो कैसे प्रिपेयर करना है मृत्यु के लिए? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। मृत्यु के समय, अंत काले, जब तुम्हारी आत्मा शरीर को छोड़ रही है, उस समय तुम जिस चीज का स्मरण करोगे या जिस इंसान का या जिसका भी, तुम उस गति को पाओगे। तब उस समय पे कोई अपना कुत्ता या कोई अपनी बिल्ली को याद करेगा तो उसे वो शरीर मिलेगा। तो भगवान ने तो हमें बता दिया ये चॉइस हमारी। तो अब हमें बहुत केयरफुल रहना है कि मृत्यु के समय हम किनको याद कर रहे हैं। अब मृत्यु के समय हम किनको याद कर रहे हैं डिपेंड होगा हमने पूरा जीवन क्या किया है। क्योंकि आप देखिए, इवन आपके रात को स्वप्न में वही आता है जो आपने पूरा दिन किया है। उसी तरह से हमने पूरा जीवन जो किया है, अंतकाले उसी उसी को हम याद करेंगे। और उस समय जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, बहुत कष्ट होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 40,000 40,000 स्कॉर्पियंस अगर हमें एक साथ पे बाइट करते हैं तो कितना दर्द देता है। उतना पेनफुल होता है जब आत्मा निकलती है शरीर से। तो आप इमेजिन करिए, जब इतना पेन हो रहा है उस समय में भगवान को याद करना आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। आपने अगर अभ्यास किया है, तभी जाके उस मोमेंट पे आपको राम या कृष्ण या हरे कृष्ण निकलेगा। तो इसीलिए जिस तरह से एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ाई करता है कि मैं एग्ज़ाम अच्छे से लिखूँ, मेरी फाइनल एग्ज़ाम, उसी तरह से एक इंसान को भी पूरा जीवन भगवान को याद करना है कि जब मेरी फाइनल एग्ज़ाम आए, जब अंतकाल में मैं इस शरीर को त्याग करूँ, तो भगवान मेरे स्मरण में रहे, मेरी स्मृति में रहे। तो ये हमारी क्या कहते हैं ना, जीवन का क्या कहते हैं, द बेस्ट रिज़ल्ट यही होगा इफ वी कैन रिमेंबर। तो मैं हमेशा ऐसे जोक करती हूँ इंग्लिश में कि इफ़ यू रिमेंबर कृष्णा, देन यू विल नॉट बिकम ए रीमेंबर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर आप हमेशा के लिए इस वर्ल्ड की मेंबरशिप से छुट्टी। लेकिन उसके लिए आपको भगवान को याद करना है और उसके लिए पूरा जीवन अभ्यास करना है। हमारे जीवन के छोटे-छोटे पहलू में भगवान को ऐड करना है। जैसे सेल फ़ोन में भगवान का पिक्चर रख लिया, हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन से में भगवान का पिक्चर रख लिया। हम किसी से चलते, फिरते, उठते शुरू करेंगे तो भई हेलो के बदले में हरे कृष्णा बोल दिया, भगवान का नाम ले लिया। हमारे आस-पास में हमारे बच्चे, उनका नाम भगवान के नाम पे, अब ये टॉम, डिक, हैरी-वैरी ऐसा ना रख के कोई भगवान का नाम, सो दैट बार-बार जब उनको बुलाएँ तो हम भगवान का नाम ले सकें। हम जो बनाते हैं, जो भी हमने प्रसाद या खाना बनाया, उसको भगवान को भोग धर के खा लिया। हमने कोई नई चीज़ खरीदी मार्केट से, तो 1 मिनट के लिए भगवान को याद किया, उनको थैंक यू कहा, थैंक यू कृष्णा, ये चीज़ आपने मेरे जीवन में दी। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में बस भगवान को याद करना, ये एक हमारा लाइफ़ का रूटीन हो जाना चाहिए। तब द फाइनल एग्ज़ाम जब होगा, तब एकदम आसानी से भगवान का नाम आए, क्योंकि हमें आदत है हर चीज़ में भगवान का नाम लेना। जी, गुरु माँ, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। तो ये गरुड़ पुराण पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सी नॉट ओनली गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद में भगवत गीता को भी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली गरुड़ पुराण में पूरी डिटेल दी हुई है कि आत्मा की जर्नी कैसे होती है। जब एक शरीर से आत्मा निकलती है तो उसके बाद में वो कहाँ जाती है, कितने दिन जो है वो लगाती है, यमलोक कैसे पहुँचती है, वहाँ से क्या होता है, कितने अलग-अलग प्रकार के नरक है, क्या होता है, उसके बाद में दूसरा शरीर उसे कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो यूजुअली जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो वे पढ़ते हैं आत्मा की यात्रा।
तो जब आत्मा की यात्रा पढ़ते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे आत्मा को कितना कष्ट होता है, और फिर भगवान का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनके नाम पे दान धर्म करते हैं और गीता के श्लोक पढ़ते हैं और अपने आप को बार बार ये स्मरण कराते हैं कि भाई शरीर तो टेम्पररी है, इतना दुख करना नहीं है, आत्मा को फिर से शरीर मिलता है और भगवान का नाम लेने का फिर से अवसर मिलेगा और अवसर मिलना चाहिए। इसलिए कुटुंब के जितने भी लोग होते हैं उसके, वे भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान भी जहाँ भी हो वो आत्मा वो सुख से रहे, शांति से रहे, और अगर फिर से जन्म लेना भी पड़े तो ऐसे परिवार में जन्म ले जहाँ पे फिर से भगवान के बारे में जानने का अवकाश मिले। तो ये सारी जो है रिचुअल्स होते हैं।